हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भारत की धरती देवी देवताओं, संतों और महंतों की धरती है। यहाँ हर जगह देवी देवताओं और संतों के स्थान हैं, धाम हैं और मंदिर हैं, जिनका इतिहास ही नहीं वर्तमान भी मान्यताओं और परंपराओं की परिधि में प्रतिष्ठित होकर इस वैज्ञानिक युग को अचंभित कर रहे हैं। ऐसा ही एक मंदिर है खोडियार माता मंदिर। हम आपको जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो मंदिर गुजरात के मोरबी जिले के वांकानेर तालुका के माटेल गांव में स्थित है। भक्तों, माटेल में खोडियार माता का बहुत ही सुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। खोडियार माता का ये स्थान वांकानेर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर तथा मोरबी से 26 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। हर भक्त यहाँ भक्ति और आस्था के साथ आता है। इस मंदिर के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा और भक्ति है, इसलिए लोग दूर दूर से पैदल चलकर माता के दर्शन को यहाँ आते हैं। खोडियार माता मंदिर माटेल गांव में स्थित खोडियार माता का ये मंदिर दिखने में छोटा सा दिखाई देता है, किंतु इसकी महिमा बहुत ही बड़ी है। भक्तों, इस मंदिर का इतिहास लगभग 1100 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि माता खोडियार का प्राकट्य ईस्वी सन 700 में गुजरात के भावनगर जिले के रोईशला गांव स्थित लेवा पाटीदार जाति के एक किसान ममड़िया गढ़वी नामक एक चारण के घर में हुआ था। बताया जाता है कि भावनगर के तत्कालीन शासक महाराजा शीलभद्र और ममड़िया गढ़वी की बड़ी अंतरंग मित्रता थी। इसी अंतरंग मित्रता के चलते ममड़िया गढ़वी को ये अधिकार था कि वो किसी भी समय राजा के महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश कर सकता था। राजा शीलभद्र ममड़िया गढ़वी को अपने मंत्रियों से अधिक चाहते थे। मंत्रियों को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने ममड़िया गढ़वी से छुटकारा पाने की योजना बनाई और राजा और रानी को भड़काना आरंभ किया। राजा पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन रानी उनकी बातों में आ गई। एक दिन ममड़िया गढ़वी जब महल आया तो द्वारपालों ने उसे रोकते हुए कहा कि निसंतान व्यक्ति को राजमहल में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। अतः ममड़िया गढ़वी घर लौट आया। उसने कमल पूजा करते हुए भगवान शिव से संतान हेतु प्रार्थना कर आत्म बलिदान का संकल्प लिया। जैसे ही वो खुद को मारने लगा था, वैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए और ममड़िया गढ़वी को अपने साथ नागों के राजा नागराज के दर्शन हेतु नागलोक ले गए। नागलोक पहुंचकर ममड़िया गढ़वी ने नागराज को अपनी व्यथा कथा सुनाई। उसकी व्यथा कथा सुनने के बाद भगवान शिव की इच्छा और वरदान से नागराज ने अपनी 7 पुत्रियां और एक पुत्र ममड़िया गढ़वी को संतान स्वरूप प्रदान करने का आशीर्वाद दिया। भक्तों, अगर आप माटेल पहुंचकर खोडियार माता का दर्शन पूजन करना चाहते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।